नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। इससे संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी से इस बात को कहा है कि भारत के लिए ये महत्वपूर्ण समय है। भारत के लिए एक ऐसा मौका और अवसर मिला है कि पूरे विश्व को भारत की एकता और ताकत दिखाने का ये अवसर है। इसलिए इससे संबंधित जो भी कार्यक्रम होगा उसमें सभी दल को, सभी पार्टी के नेताओं को शामिल होना चाहिए। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि भारत के प्रति वैश्विक जिज्ञासा और आकर्षण है, जो भारत G20 की अध्यक्षता की क्षमता को और भी बढ़ाता है। हम आपको बता दें कि इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के बड़े नेता भी शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री एक एक कर सबसे मुलाकात किए और सबसे बातचीत भी करते हुए नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने टीम वर्क पर महत्व दिया और जोर दिया। उन्होंने कहा है कि विभिन्न G20 के आयोजन में सभी नेताओं के सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि G20 की प्रेसिडेंसी पारंपरिक बड़े महानगर से परे भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने की मदद करेगी। इस प्रकार हमारे देश के प्रत्येक हिस्से की विशिष्टता भी निकल के सामने आएगी। हम आपको बता दें कि G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में भारत में आने वाले आगंतुकों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा जहां G20 से संबंधित जो बैठकें हैं वो होंगे। हम आपको बता दें कि इस बैठक में कई पॉलिटिकल जो है लीडर शामिल हुए थे। हम आपको बताते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई थी। इसके साथ ही कई ऐसे नेता थे जो भले ही सरकार में नहीं है लेकिन वो अपने पार्टी के प्रमुख हैं, जैसे सीताराम येचुरी है, वो शामिल हुए थे इस बैठक में। तो काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के बोलने से पहले इस बैठक में बीजेपी के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा बोले हैं। उसके बाद वहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, जगनमोहन रेड्डी, सीताराम येचुरी, चंद्रबाबू नायडू, MK स्टालिन, पल्ली स्वामी, पशुपति पारस, एकनाथ शिंदे समेत कई ऐसे नेता थे जो देश के अलग अलग हिस्सों से सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। हम आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी भारत की G20 प्राथमिकताओं के पहलुओं पर विस्तार से बताते हुए एक विस्तृत जानकारी विपक्ष के नेताओं को दी है। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये कोई पार्टी और किसी दल का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे भारत का कार्यक्रम है, जो पूरे विश्व को भारत की एकता और भारत की ताकत को दिखाने का अवसर G20 सम्मेलन के जरिए भारत को मिला है। तो इसके तहत जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की है कि सभी दल उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम आपको बता दें कि हालांकि कई दल के नेता इस बैठक में नहीं पहुंच पाए थे, जिसमें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन, ललन सिंह और RJD के किसी भी नेता ने इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है और तेजस्वी यादव भी अपने परिवार समेत इस समय सिंगापुर में है। तो G20 में की जो ये बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो भारत को अवसर मिला है ये भारत की एकता, भारत की ताकत को दिखाने का अवसर है। इसलिए इसके तहत जो भी कार्यक्रम है उसमें सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये किसी दल का नहीं बल्कि देश का कार्यक्रम है। हम आपको बता दें कि G20 एक ऐसा देशों का समूह है जो विकसित और विकासशील देश है, उनका एक समूह है जिसका एक सम्मेलन होता है, जिसमें चर्चाएं होती है और उसका अध्यक्षता करने का इस बार भारत को मौका मिला है।